अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग एक नए दिन के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक और खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक होंगे। सर्दियों के मौसम में मैंने हीटर के हवाले से एक वीडियो जो पहले से बना चुका हूँ। भट्टी के अंदर अगर आप आग जला के, कोयला जला के या कोई और जलावन जला के अपने कमरे को, शेड को अगर गर्म रखना चाहते हैं तो उसमें कुछ एहतियातें भी बड़ी ज़रूरी हैं। बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आए थे तो उससे रिलेटेड आज की ये वीडियो है हमारी जी। अगर आप आग जला रहे हैं गैस के थ्रू, कोयलों के थ्रू या कोई और भी जलावन जलाते हैं, लकड़ियाँ वगैरह, तो उसमें किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारी गैसेस निकलती हैं उससे। और वेंटिलेशन का क्या ख्याल रखना है आपने, ताकि बर्ड्स आपके जो है ना वो बीमार ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है और दूसरी गैसेस जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है जब आप आग जलाते हैं। तो इस वजह से आए वीडियो वॉच करते हैं जी, आपको दिखाते हैं किन किन चीज़ों का आपने एहतियात करना है और कैसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा। चलते हैं वीडियो वॉच। तो कोयला या लकड़ियां जलाकर जब भी आप दर्जा हरारत मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है उस कमरे में कम होना शुरू हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, जो कि आपके लिए, बर्ड्स के लिए अच्छी नहीं है। उसकी वजह से बर्ड्स आपके कमज़ोर हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, खाना पीना छोड़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से अपने बर्ड्स को बचाने के लिए आपने तभी आग जलानी है जब आपको ज़रूरत महसूस हो। जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो, लगातार बिल हमेशा जो है ना वो आपने अपने केज के अंदर या कमरे के अंदर आग जलती हुई नहीं रहने देनी। आग जलाने के लिए जो भी अंगीठी है, भट्टी है, उसके नीचे से आपने बेड को, बिस्तर को हटा देना नीचे से, फिर आग जलानी है। और आपके कमरे के ऊपर छत में या सुराख इस तरह के होने चाहिए जिससे ताज़ी हवा अंदर आए और जो गैसेज हैं वो बाहर निकलती नहीं, ताकि कोयले की वजह से जब ऑक्सीजन कम हो तो बाहर से ऑक्सीजन जो है ना वो ताज़ी आपके केज के अंदर आती रहे। क्योंकि लगातार जब आग जलती रहेगी अंदर तो उससे ऑक्सीजन जो है ना वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। दर्जा हरारत मीटर आपके पास या आपके पास कोई भी इस तरह का आला मौजूद होना चाहिए जिससे आप चेक कर सकें कि अंदर का दर्जा हरारत कितना है। उसके मुताबिक ही आपने आग को कम या ज़्यादा कर लेना है। आग को हमेशा बाहर जलाएं, जब उसका धुआं ख़त्म हो जाए, कोयले बन जाए, फिर जाके आपने अपने शेड या कमरे के अंदर जो है ना वो कोयले या आग रख देनी है, ताकि आराम से उसका धुआं जो है ना वो कम से कम हो। और मुर्गियाँ अगर आपने घर में शौकिया तौर पे अंडों के असूल के रखी हुई हैं तो 4 से 5 चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है अगर आप उनसे बेहतरीन जो है ना अंडों की पैदावार लेना चाहते हैं। उसमें ये है कि आप उनका खाना पीना जो है वो मेंटेन रखें। उसके अलावा उनको सर्दी से, आपने मौसम की तनाव से बचाना है। पतली बीठे ना करें आपकी मुर्गियाँ। आपने उसके लिए मकई या अच्छी खुराक या बाजरे या ज्वार का इस्तेमाल करवाना उनको, जो आपके बर्ड्स को अंदर से गर्म रखें। और उनको माहौल आपने स्ट्रेस फ्री देना है। उसके अलावा कुछ आम सी दवाइयाँ और मल्टीविटामिन जो कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, ये आपके पास हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि कभी भी आपको उसको ज़रूरत पड़े तो आप इस्तेमाल करवा के अपने बर्ड्स की जान और अपने पैसे जो है ना वो आराम से बचा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो जैसा मैंने वीडियो में आपको बताया है, कोयलों की आग या लकड़ियों की आग आपने तभी अंगीठी में, हीटर में, किसी भी चीज़ में तब भी जलानी जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, नमी ज़्यादा हो, सर्दी ज़्यादा हो। वैसे आपने हर वक्त के लिए, हर रोज़ बेसिस पे नहीं जलानी, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे और वेंटिलेशन का प्रॉपर आप अगर ख्याल रखेंगे तो आपके बर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। वो गैसेस की वजह से वो बीमार नहीं होंगे और ढीले नहीं होंगे। हमारे लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी, वीडियो को लाइक कीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।